एक ऐसा लड़का जिसके पास बचपन में खाने को रोटी नहीं थी, पहनने को कपड़े नहीं थे, लेकिन आज दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल प्लेयर है। चलिए जानते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जीरो से हीरो बनने की दास्तान। रोनाल्डो 5 फरवरी 1985 को पुर्तगाल के एक छोटे से आइलैंड में पैदा हुए। उनकी फैमिली इतनी गरीब थी कि उनकी मां उन्हें पैदा करने से पहले अबॉर्ट करने का सोच रही थी, क्योंकि पहले ही 3 बच्चे थे और खाने के पैसे भी नहीं थे उनके पास। उनके फादर एक माली थे और पार्ट टाइम फुटबॉल क्लब में किटमैन का काम करते थे। उनकी मां दूसरों के घर में जाकर खाना बनाती थी। रोनाल्डो अपने बहन भाइयों के साथ एक ही कमरे में रहते थे। रोनाल्डो को बचपन ही से पढ़ाई से ज़्यादा फुटबॉल का शौक था। वो अक्सर स्कूल की खिड़की से भाग जाता था और गली में जाकर फुटबॉल खेलता था। उसके पास ढंग की फुटबॉल भी नहीं थी, लेकिन वो बॉटल्स के साथ फुटबॉल बनाकर खेलता था। सिर्फ 12 साल की उम्र में उनका टैलेंट देखकर पुर्तगाल के एक बेट क्लब स्पोर्टिंग लिस्बन ने उन्हें अपने एकेडमी में बुला लिया। उन्हें अपने आइलैंड और अपनी मां को छोड़कर जाना पड़ा। जब रोनाल्डो 15 साल के थे तो उन्हें एक खतरनाक बीमारी ने आ पकड़ा, जिसका नाम रेसिंग हार्ट है। जिसका मतलब था कि उन्हें फुटबॉल छोड़ना पड़ेगी या फिर एक खतरनाक लेज़र सर्जरी करवाना पड़ेगी। रोनाल्डो ने सर्जरी चुनी और खुदा के शुक्र से उनकी सर्जरी सक्सेसफुल रही और वो कुछ ही दिनों में दोबारा से फील्ड में आ गए। अगस्त 2003 में स्पोर्टिंग लिस्बन और मैनचेस्टर यूनाइटेड के बीच एक फ्रेंडली मैच हुआ। 18 साल का रोनाल्डो ने इस मैच में मैनचेस्टर यूनाइटेड के डिफेंडर को ऐसा नचाया कि यूनाइटेड के प्लेयर ने अपने मैनेजर से कहा, हमें इस लड़के को अभी साइन करना होगा। मैनेजर ने रोनाल्डो को उसी वक्त साइन किया और आइकॉन नंबर 7 की जर्सी दी, जो पहले डेविड और जॉर्ज पहना करते थे। यहाँ से शुरू हुआ CR7 का असल सफ़र। 2005 में जब रोनाल्डो अपने कैरियर की पीक पर जा रहा था तो उनके फादर की अल्कोहल रिलेटेड डिजीज़ की वजह से डेथ हो गई। इस हादसे ने रोनाल्डो को तोड़ कर रख दिया और उन्होंने कसम खाई कि वो कभी अल्कोहल को हाथ तक नहीं लगाएंगे। साल 2009 में एक ऐसा धमाका हुआ जिसने फुटबॉल की दुनिया को हिला कर रख दिया। स्पेन की सबसे बड़े क्लब रियल मैड्रिड ने रोनाल्डो को उस वक्त की रिकॉर्ड ब्रेकिंग रकम यानी लगभग $130 मिलियन में साइन किया। रोनाल्डो उस वक्त दुनिया का सबसे महंगा प्लेयर बन गया। जब वो पहली बार मैड्रिड के स्टेडियम में आया तो उसका स्वागत करने के लिए 80,000 से ज़्यादा फैंस मौजूद थे और यहाँ से शुरू हुआ CR7 का वो दौर जिसने उन्हें फुटबॉल का रियल किंग बना दिया। मैड्रिड में अक्सर रोनाल्डो ने खुद को एक गोल स्क्रोलिंग मशीन बना लिया। मेसी के साथ उसका रिवेलिटी ने फुटबॉल हिस्ट्री को बदल कर रख दिया। रियल मैड्रिड के लिए उन्होंने 338 मैचों में 450 गोल किए, जो कि एक मजाक लगता है। रियल मैड्रिड के बाद वो जुवेंटस गया और फिर अपने पुराने क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड वापस आया। हर जगह उन्होंने अपने गोल की बारिश जारी रखी। रोनाल्डो की सबसे बड़ी खासियत वर्क एथिक था। वो ट्रेनिंग में सबसे पहले आते और सबसे आखिर में जाते थे। 40 प्लस की उम्र के बाद भी उनकी फिटनेस 20 साल के लड़के जैसी है। आज रोनाल्डो सऊदी अरेबिया के क्लब अल नसीर के लिए खेल रहा है। वो दुनिया का सबसे बड़ा टॉप गोल स्कोरर बन चुका है, जिसका रिकॉर्ड 900 प्लस गोल्स हैं। आज रोनाल्डो के पास अरबों की दौलत है, अपना खुद का चेन होटल है, प्राइवेट जेट है और दुनिया का सबसे महंगी गाड़ियों का कलेक्शन है। इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाला शख्स अगर कोई है तो वो रोनाल्डो है। लेकिन उनकी असल कामयाबी पैसा या शोहरत नहीं है। उनकी असल कामयाबी वो जज्बा है जो उन्होंने दुनिया के गरीब बच्चों को दिया है। उन्होंने साबित किया है कि अगर आपके सपने बड़े हैं और आप उनके लिए रात दिन खून पसीना बहाने के लिए तैयार हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको वो सपने पूरे करने से नहीं रोक सकती। दिल की बीमारी, गरीबी, बाप का साया सर से उठ जाना, किसी भी मुश्किल के सामने इस बंदे ने घुटने नहीं टेके। आज 40 साल की उम्र में जहां बाकी प्लेयर्स रिटायरमेंट लेकर आराम करते हैं, रोनाल्डो हर मैच में ऐसा भागता है जैसे उनका पहला मैच हो। वो ऑफिशियल तौर पर फुटबॉल हिस्ट्री के सबसे बड़े गोल स्कोरर बन चुके हैं। रोनाल्डो ने हमें सिखाया है कि हालात जैसे भी हों, नेवर गिव अप।